नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी नाम डी लेटर से शुरू होता है या फिर आप मीन राशि के हैं तो आपके लिए साल 2024 कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और डी नाम वालों का व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, तमाम बातें भी जानेंगे विस्तार से। तो चलिए पहले डी नाम वालों के बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे 2024 की। डी, जिनका भी नाम डी लेटर से शुरू होता है या आपका ही नाम शुरू हो रहा है या फिर आप के कोई करीबी हैं जिनका नाम का पहला लेटर डी है, तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो व्यक्ति हैं कैसे, क्योंकि नाम से आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, जाना जा सकता है। नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं होता, बल्कि आपका व्यक्तित्व तो आपके स्वभाव के कई सारे राज भी खोलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं डी लेटर की, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। जो डी लेटर होता है ना, अगर हम अंकीय ऊर्जा की बात करें तो वो 4 के बराबर मानी जाती है। अब अंक 4 जो होता है वो संतुलन का अंक है, सुरक्षा का अंक है, मेहनत का अंक है और डी अक्षर वाले प्रभावशाली ऊर्जावान भी होते हैं। वैसे अगर ये बिजनेसमैन है और पैसे से भी सफलता ज़्यादा पाते हैं अगर ये बिजनेस करते हैं तो, और ये चूँकि डी जो लेटर होता है ना, धन से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी पैसा, पावर और धन सब कुछ डी का मतलब ही यही होता है। अब जिन लोगों का नाम डी लेटर से शुरू होता है, कठिन परिश्रम करने वाले और अक्सर अपनी ज़िंदगी में सफलता भी प्राप्त अपने ही दम पे करते हैं। बड़े ही व्यवस्थित जीवन बिताना पसंद करते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखने वाले होते हैं और अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित ढंग से बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि इन्हें ये पसंद ही नहीं। अब इन्हें लाइफ का उद्देश्य जब पता चलता है कि इन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो फिर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। और लाइफ में कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ये कंफ्यूज नहीं होते, और यही बात इन्हें सफल भी बनाती है। बड़े ही वफादार, बड़े ही विश्वसनीय होते हैं, हमेशा ही हर किसी की मुश्किल वक्त में काम आते हैं, मजबूती से महसूस करते हैं जो भी लोग डी नाम वालों के करीब हैं, क्योंकि ये अपनों और रिश्तों का वैल्यू जानते हैं। वैसे इच्छा पूर्ति बहुत मजबूत होती है इनके अंदर, इच्छा शक्ति, और कोई भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में वैसे सिद्धांत पर चलते हैं, और नकारात्मक पक्ष ये होता है कि जिद्दी बहुत होते हैं, और ये जिद्द कभी कभी खुद के ही पैरों पर जिद में आकर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जो आगे चलकर इनको परेशान भी करता है। जिन लोगों का डी लेटर से नाम शुरू होता है ना, ये कोई भी बात का फटाक से रिएक्शन देंगे या फिर प्रतिक्रिया देंगे। कोई कुछ बोल रहा है तुरंत जवाब दे देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ये फंस जाते हैं। परवाह नहीं करते, दूसरों की चिंता नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग तो लोग हैं, आपकी बातों को पकड़ेंगे ही, इसलिए थोड़ा शांत रहें। बहुत ही उदार होते हैं और अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर बहुत ही एक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और इनकी लाइफ में कोई अगर शख्स आ जाए तो उसके लिए बहुत पैशनेट होते हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। लेकिन कई बार आप देखिएगा प्यार के मामलों में थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ईर्ष्या। बस यहाँ पे क्या होता है ना, मेरे प्यार से कोई बात ना कर ले, कोई देख ना ले, कोई उनसे तो बात नहीं कर रहा, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती है, और ये चीज़ें आपको बाद में परेशान कर सकती है, आपको प्यार को भी। तो परिस्थितियों के सामने झुकना पसंद नहीं करते, और ये लाइफ में बहुत समझौते करना भी पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि हम जैसे हैं, हम ठीक हैं, हम सच हैं, हम कहीं भी गलत हो ही नहीं सकते। ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। तो एक और बात है, देखिए जो डी नाम वाले होते हैं ना, ये अपने काम को लेकर पूरी तरह से समर्पित होते हैं, और अपनी चीज़ों को लेकर कभी भी कोई समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब दूसरी तरफ ये सुंदर दिखते हैं, आकर्षक दिखने के लिए इनको संवरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इनका जन्मजात ही ये ऐसे होते हैं, खूबसूरत, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, और दिल के भी अच्छे होते हैं। अगर हम इनके ऊपर इनके बुद्धि की बात करें तो बड़े ही धनवान, बुद्धिमान होते हैं। लगता है जैसे साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद इन पे बरसता है। आप के अगर आसपास डी नाम वाले व्यक्ति हैं या आप खुद हैं, तो देखिएगा आप दूसरों की बातों पर ध्यान देना पसंद नहीं करते हैं, यानी डी नाम वाले, और अपनी मन की ज़्यादा सुनते हैं। अगर कुछ भी ठान लिया तो फिर पूरा करके ही दम लेंगे। अब जिस भी चीज़ की के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं ना, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसको भी साथ देंगे।
जिद्दी होते हैं और जिद्द इतना कि या तो सफल हो जाते हैं या तो असफल हो जाते हैं, तो इनके पास बीच का ऑप्शन नहीं होता। और प्यार को लेकर भी एक जिद्द होता है। रिश्तों के मामलों में इन पर अविश्वास करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये प्रेम हो या पारिवारिक जीवन हो, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर ये सतर्क रहते हैं। हर चीज़ अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। अपने काम में किसी की दखल अंदाजी इनको अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त नहीं होती, और कामयाबी का श्रेय भी किसी को नहीं देंगे। इसलिए बिना किसी की सहायता के ही ये काम करना पसंद करते हैं। इनको लगता है जैसे कोई 2 मिनट आएगा और मेरा श्रेय कहीं वो काम कर ले ना जाए, ये डर होता है। कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और समझौता कोई भी नहीं। आइडिया अच्छे अच्छे इनके पास होते हैं और अपने दम पे लगभग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और बुद्धि के बल पर मंजिल को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब डी नाम वालों के अगर हम गंभीर प्रवृत्ति के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्लर्टी होते हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार जरूर होता है, बड़े ही बुद्धिमान। थोड़ा सा कभी कभी घमंड भी हो जाता है और यही घमंड को हम जिद्द कह सकते हैं। और घमंड में अगर आप आ गए एक बार तो फिर आपको लॉस तो जरूर होगा, क्योंकि ये घमंड अच्छे अच्छे को डुबा देता है। तो आप भला किस खेत की मूली हैं, इसीलिए समय पर ही सुधर जाइए। अब डी नाम वाले लोग जो होते हैं ना, इनकी बहुत सारी हमने आपको विशेषताएं बताई, लेकिन आज हम 2 बातें और आपको बताएंगे। देखिए, डी नाम वाले लोग चूँकि बिल्कुल सेल्फ मेड इनको कहा जा सकता है और अपने बलबूते ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ इनके जो ईर्ष्या, जलन प्रेम के मामलों में ज़्यादा होता है। कई बार सनकी भी हो जाते हैं प्यार को लेकर। तो कुछ चीज़ों को आपको चेंज तो करना होगा, कुछ चीज़ों को चेंज तो करना होगा, क्योंकि चेंज नहीं करते तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। अब हम अगर करियर व्यवसाय की बात करें तो देखिए, आने वाले जो 2 साल है ना, आप विदेश में काम कर सकते हैं, आपको विदेश में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और नौकरी को लेकर थोड़े से भावुक होते हैं, वैसे मेहनत भी करेंगे, और कार्यस्थल पर बहाया गया आपका पसीना आने वाले वक्त में आपको खूब लाभ देगा। वैसे आपकी कार्य कुशलता से आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। और ये जो आपका आने वाला 2 साल है, इसकी यहाँ पर नौकरी में गलती वगैरह मत कीजिएगा, बहुत संभल के काम करें, और आप यकीन मानिए आपके बिजनेस भी बढ़ेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगा, धमाकेदार शुरुआत होगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। बस अपने प्रयासों में थोड़ा और तेजी लाएं। अगर हम आपके विवाह की बात करें तो जीवन साथी हर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हर समय चलेगा, और उनको भी महत्व दें। ऐसा नहीं है कि उनको आप महत्व नहीं दे रहे, नहीं, उनको साथ लेकर चलें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, पर मेहनत भी खूब कराएगा। इसलिए अपनी तरफ से अभी से ही आप कोशिश शुरू कर दें, खूब मेहनत करें। आप बुद्धिमानी और खुशी से अपने लव को भी खूब खुश करेंगे। और यहाँ पर धन की बात करें तो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, धन खूब आ रहा है। बस आने वाले 2 साल आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, और धन तो आएगा ही। आपके नौकरी रोजगार में भी तरक्की हो रही है। खासकर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई पे अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त बस आपका मेहनत ही देखेगा। तो डी नाम वाले मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो डी नाम वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? खासकर तो विद्यार्थियों के लिए जैसा हमने कहा, बहुत अच्छा है। और अगर आप विदेशी भाषा से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आया है ये साल। अगर आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में बदलाव हो रहा है। कुछ ऐसे कटु अनुभव भी हो सकता है जिसमें अहंकार व टकराव हो सकता है, तो अहंकार को मत लाइए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, ऐसे में संभल के रहें। संतान अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएगा। और फाइनेंस, अगर कि धन की बात करें तो हल्की फुल्की चुनौतियां हैं, हालांकि जोखिम भरे कदम नहीं उठाना है, नहीं तो धन हानि होगी। थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। और शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा से दूर रहें। अगर आप व्यापारी हैं तो मेहनत से सफलता है। महंगे शौक पर लगाम लगाइए, नहीं तो आर्थिक संकट परेशान करेगा। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए बेहतर मुनाफा का ये वक्त है, और सितंबर के बाद आपके कारोबार में ज़्यादा तरक्की होगी, तैयार रहें। तो समय का फ़ायदा आपको उठाना है। अगर आप व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो उत्तम है, धन की प्राप्ति होगी। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। करियर के मामलों में आपका करियर भाग्य चमकने वाला है, और काफ़ी ऊंचाइयों पर आप पहुंचने वाले हैं। छवि आपकी बेहतर हो गई, ईमानदार कार्यकर्ता की रहेगी, प्रमोशन हो सकता है। और अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो उत्तम है।
कुछ ऐसा वैसा ना करें कि आपकी छवि खराब हो, बेवजह के विवादों से दूर रहें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव या फिर गलतफहमी हो सकती है, तो ध्यान रखिए अहंकार को किसी भी रिश्ते में मत लाइए। अगर हम घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी निराशा है, आपको ध्यान रखना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं और लालची दोस्तों से दूर रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।